नमस्कार। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी पुरानी बात को लेकर आपकी और किसी दोस्त की यादें बिल्कुल अलग हों? और मजे की बात यह है कि दोनों को पूरा यकीन है कि वही सही हैं। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे कि हमारा दिमाग यादों के साथ आखिर ऐसा खेल खेलता क्यों है। हम सब कितने कॉन्फिडेंस से ये बात कहते हैं ना। मुझे ठीक ठीक याद है। ऐसा लगता है जैसे हमारे दिमाग में गुजरे हुए पलों की एक परफेक्ट वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही हो, जिसे हम जब चाहें रिवाइंड करके देख सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये सब सिर्फ एक भ्रम हो? क्या हो अगर मनोविज्ञान की सबसे चौंकाने वाली सच्चाइयों में से एक ये हो कि हमारी सबसे पक्की यादें भी असल में कच्ची हैं? बस यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। तो चलिए सबसे पहले उस सबसे बड़ी गलतफहमी को तोड़ते हैं जो हम सब अपनी यादों के बारे में पालकर बैठे हैं। यही वो एक लाइन है जो इस पूरे टॉपिक का सार है। हमारा दिमाग यादों को किसी हार्ड ड्राइव की तरह स्टोर नहीं करता, बिल्कुल नहीं। बल्कि जब भी हम कुछ याद करते हैं ना, तो दिमाग उसे छोटे छोटे टुकड़ों से जोड़कर हर बार फिर से बनाता है। अब इस बात को ऐसे समझिए, एक रिकॉर्डर का काम क्या है? जो है जैसा है उसे कैद कर लेना, सिंपल। लेकिन एक कहानीकार, उसका काम है कहानी को मजेदार बनाना, उसे एक मतलब देना। और हमारा दिमाग वो एक रिकॉर्डर नहीं, बल्कि एक उस्ताद कहानीकार है, जो हर बार याद करते समय कहानी में थोड़े बदलाव कर देता है, ताकि वो कहानी ज्यादा मायने रख सके। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि दिमाग ऐसा करता क्यों है? मतलब अगर इसका काम सच को जस का तस रखना नहीं है, तो फिर भाई इसका असली मकसद क्या है? और यही सवाल हमें दिमाग के काम करने के तरीके के और भी करीब ले जाता है। और इसका जवाब, सच कहूं तो थोड़ा चौंकाने वाला है। देखिए, दिमाग का पहला काम सच्चाई रिकॉर्ड करना है ही नहीं। उसका पहला काम है हमें इमोशनली सेफ रखना, हमारी अपनी नज़र में हमारी इमेज को बचाए रखना और दुनिया को एक मतलब देना। और इस सब के चक्कर में अगर सच थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी जाए तो दिमाग को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई उसके लिए दूसरे नंबर पर आती है। समझिए कि याददाश्त बनने के 3 स्टेप्स होते हैं। इनकोडिंग यानी इन्फॉर्मेशन दिमाग में गई, स्टोरेज यानी वो वहां टिकी रही, और रिट्रीवल यानी जब जरूरत पड़ी तो उसे बाहर निकाला गया। और मजे की बात यह है, गड़बड़ इन तीनों में से किसी भी स्टेज पर हो सकती है और याद बदल सकती है। तो चलिए अब उन 5 सबसे आम तरीकों को देखते हैं जिनसे हमारा दिमाग हमें चकमा देता है। और यकीन मानिए, यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में लगातार होता रहता है। अक्सर हमें लगता है कि जब हम बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत गुस्से में या डरे हुए या बहुत खुश, तो हमें सब कुछ क्रिस्टल क्लियर याद रहता है। पर होता इसका ठीक उल्टा है। हमारे इमोशंस एक एम्पलीफायर की तरह काम करते हैं, जो उस घटना के कुछ हिस्सों को तो बहुत बड़ा कर देते हैं और बाकी को एकदम धुंधला। ये बड़ा मजेदार है। हमारा दिमाग ना एक वकील की तरह काम करता है। वो सिर्फ वही सबूत, वही यादें ढूंढता है जो उसके अपने केस को मजबूत करें। मतलब जो बातें हमारी सोच से मेल खाती हैं वो पक्की होती जाती हैं, और जो बातें हमारी सोच को चैलेंज करती हैं वो धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। ये तो हम सब करते हैं, है ना? अपनी कामयाबियों का क्रेडिट खुद को देते हैं और जब फेल होते हैं तो सारा दोष हालात पर डाल देते हैं। हमारा दिमाग हमारी यादों को ऐसे एडिट करता है जैसे कोई फिल्म एडिटर, ताकि हमारी इमेज हमेशा अच्छी बनी रहे। बिल्कुल जैसा कि यहां लिखा है, जब कामयाबी मिलती है तो याद आता है, अरे मेरी मेहनत थी। और जब नाकामी हाथ लगती है तो कहानी बन जाती है, क्या करें, हालात ही खराब थे या किसी और की गलती थी। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। हमारी यादें ना गीली मिट्टी जैसी होती हैं, कोई भी उन्हें आकर आकार दे सकता है। दूसरे लोगों की बातें या जिस तरह से कोई सवाल पूछा जाता है, वो हमारी यादों को बदल सकता है। जैसे किसी से पूछना, कार कितनी तेजी से टकराई, और पूछना, गाड़ियां एक दूसरे से कैसे भिड़ीं। इन 2 अलग सवालों से उस घटना की 2 बिल्कुल अलग यादें बन सकती हैं। हमारे दिमाग को ना कहानी में गैप्स पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी घटना का कोई हिस्सा याद नहीं आ रहा तो वो खाली नहीं बैठेगा। वो उस खाली जगह को भरने के लिए सबसे लॉजिकल लगने वाली डिटेल खुद से बना लेगा, और हमें पता तक नहीं चलेगा कि वो हिस्सा असली नहीं बल्कि मनगढ़ंत है। तो इतना सब कुछ जानने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हमें अपनी यादों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए? जवाब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और इसी से जुड़ा एक बहुत जरूरी सवाल, क्या यादों का बदलना झूठ बोलने के बराबर है? क्या हमारा दिमाग हमसे झूठ बोलता है? जवाब है नहीं। और इस फर्क को समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये टेबल इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाता है। देखिए, झूठ बोलना एक सोचा समझा जानबूझकर किया गया काम है। हमें पता होता है कि हम सच नहीं बोल रहे। लेकिन यादों का बदलना,
वो तो ऑटोमेटिक है, अनजाने में होता है। ये कोई कैरेक्टर की कमी नहीं, बल्कि दिमाग के काम करने का तरीका है। तो फिर सवाल है, हम अपनी यादों को ज्यादा भरोसेमंद बना कैसे सकते हैं? कुछ तरीके हैं। पहला, चीजों को लिख लें। लिखा हुआ रिकॉर्ड हमेशा कच्ची याददाश्त से बेहतर होता है। दूसरा, अपनी फीलिंग्स को फैक्ट से अलग करने की कोशिश करें। मतलब ये समझने की कोशिश करें कि उस घटना के बारे में महसूस कैसा हुआ और असल में हुआ क्या था। और तीसरा, बहुत जरूरी, उसी घटना पर दूसरे लोगों का नजरिया भी जानें। चलिए, अब इस पूरी बातचीत के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। यह हिस्सा इस पूरी बात को एक बिल्कुल नए, एक पॉजिटिव नजरिए से देखेगा। ये जो बात लिखी है, ये इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। हम अपने अतीत के कैदी नहीं हैं। हम उस अतीत के बारे में खुद को जो कहानियां सुनाते हैं, उसके कैदी हैं। इसका मतलब यह है कि असली कैद हमारा अतीत नहीं, बल्कि वो कहानी है। और अगर कहानी बदली जा सकती है, तो फिर कैद से आज़ादी भी मिल सकती है। तो आखिर में बस ये सोचना है कि अपनी यादों की इस कमी को, इस इम्परफेक्शन को एक गलती की तरह क्यों देखें? इसे एक आज़ादी की तरह भी तो देख सकते हैं। ये हमें अतीत के बोझ से आज़ाद करता है। ये हमें बताता है कि हमारी कहानी पत्थर की लकीर नहीं है। उसे फिर से देखने, समझने और शायद एक बेहतर तरीके से कहने की गुंजाइश हमेशा रहती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फोकस ट्यूबर को सब्सक्राइब जरूर करें।